हेलो मैम, वेलकम टू बॉलीवुड बाय। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा लग रहा है और आपको बहुत प्रिटी लग रहे हो। थैंक यू। तो यही पूछेंगे कि घर में जो है शादी का फंक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं अबीरा और अरमान जो है एक दूसरे से थोड़े से डिफरेंसेस उनके दिखाई दे रहे हैं। हाँ। सोच में उनकी बदलाव नजर आ रहा है क्योंकि उनका रिश्ता जो है ऐसे मोड़ पे आ चुका है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने अबीरा को इस वक्त सपोर्ट करते हुए नजर आया था और आपने ही मना किया था कि अरमान को माफ नहीं करना है करके। मैंने मना नहीं किया था। मैंने कहा था पहले इनिशियली कि रूही कहती है कि तुम गिव अप क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम अबीरा इज अ फाइटर। तो अगर तुम चाहती हो कि अरमान तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आए तो तुम उससे बात करो। बट फिर कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में इतनी कॉम्प्लिकेशंस है कि अबीरा भी बात नहीं कर पाती है। वो खुद गिल्ट में है कि उसने अरमान की मॉम को जेल भेजा। जबकि रूही कहती है कि तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं है, तुमने अपने भाई का साथ दिया, उसने अपनी माँ का साथ दिया। इसमें कोई इसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन होनी नहीं चाहिए। देन आफ्टर दैट अरमान जब उसका लाइसेंस गुस्से में आके कैंसिल करवा देता है, अब अरमान के अपने रीजंस होंगे। वो बात गोइनकाज़ मुझे काफ़ी गलत लगी एंड हमने कहा कि अब ये इस समय अरमान तुम्हारे लायक नहीं लग रहा है और तुम उसे माफ़ मत करो। बट उसके बाद भी देखो, दो लोगों के बीच की बात है। अभी कहीं ना कहीं वो लोग ट्राई भी करते हैं दूर रहने का, बट नहीं रह पाते हैं, बिकॉज आई थिंक दैट्स हाउ ट्रू लव इज। तो जितनी कॉम्प्लिकेशंस आए, कुछ भी आए, वो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरफ वापस आ ही जाते हैं। तो अभी चारू और अबीर के ही बहाने सही, पर दोनों की नज़दीकियाँ तो बढ़ ही रही हैं कहीं ना कहीं। तो अब आगे देखते हैं इफ वो अपने इशू सॉर्ट करके एक दूसरे के पास आ पाएंगे। दक्ष के फैन उसे मिस कर रहे हैं, तो दक्ष का मैं दक्ष को मिस कर रही हूँ। प्लीज़ एक काम करो, शो को टैग करो, सबको टैग करो, बोलो दक्ष का है। मुझे नहीं पता है, मैं तो खुद बोल रही हूँ का है। बट होता क्या है ना, बच्चों को वैसे भी सी द रियल थिंग इज कि जो बच्चा होता है, अब जैसे घर में रोज ड्रामा हो रहा है या कोई लड़ाई हो रही है, उसमें वैसे भी कोई इतने छोटे बच्चे को नहीं रखता है। तो हमने यही एस्टैब्लिश किया है कि उसको उसकी नानी या कोई संभाल रहा है, या मोस्टली जैसे रात को लड़ाई हो रही है तो ऑफकोर्स वो सो रहा होता है। आज होना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं आई डोंट नो क्यों नहीं है। ऑनेस्टली मेरे पास जवाब नहीं है। रूही मैम, आपका जो कैरेक्टर है वो ना तो गुड है और ना ही बैड है, ग्रे शेड में था ग्रे एक शेड टाइम को। तो ऑडियंस जो है उसे प्यार भी करती थी, लेकिन कभी कभी हेट भी किया था। तो कभी ऐसे या कमेंट मिले थे आपको जो आपको अफेक्ट आई हुआ थिंक था? ये रिश्ता में कोई भी कैरेक्टर उतना लॉन्ग टर्म नेगेटिव नहीं रहता है। क्या होता है कि सिचुएशन के हिसाब से कुछ आपके गलत सही होते हैं, और फिर जब अब जैसे बिल्कुल एंटी अभीरा थी, और जब सही हुई, जब मे बी मम्मा बनी, या फिर मे बी विद टाइम शी रियलाइज कि अभीरा उतनी भी गलत नहीं है, तो कहीं ना कहीं अभीरा की तरफ एक बिहेवियर में बदलाव आ गया। तो जब बदलाव आ गया और अब सही का साथ दे रही हूँ तो सही लग रही हूँ, अब जब गलत का साथ दूंगी तो गलत लूंगी, वो तो लाजमी है। सो आई डोंट थिंक उसमें ऑडियंस भी गलत है। जब कुछ बुरा करते हैं तो कैरेक्टर कुछ गलत करे तो ऑडियंस को गुस्सा आना चाहिए। दैट मीन्स कि आप सही कर रहे हो। एंड जब आप अच्छा करो तो ऑडियंस को, जैसा कि आजकल बोल रहे हैं लोग, मैं पढ़ रही थी कि वाह आजकल तो रूही फूफा सा दादी सा सबको सुना दे रही है, सही का साथ दे रही है। तो आजकल स्टैंड ले रही है तो अच्छी लग रही है। अब नहीं, कल को नहीं लूंगी तो नहीं लगूंगी, ठीक है, इट्स फाइन। ओके, थैंक यू सो मच मैम। और लास्टली यही पूछेंगे कि 16 ईयर कंप्लीट हो गए ये रिश्ता को और आपने सेलिब्रेट भी किया, पूजा वगैरह किया, तो क्या हाँ, कहेंगे हमने उसके बारे हमने पूजा की, भगवान की ब्लेसिंग्स ली। भगवान की ब्लेसिंग से मुझे मेरा भाई अबीर मिल गया है और हवन भी कर मुझे लिया। रूही मिल गई। तो अब बेसिकली सी राजन सर हमेशा कहते हैं कि नजर ना लगे, सो थू 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 बोलेंगे, और बस भगवान की दया है, दैट्स ऑल वील से। थैंक यू आप सबको। थैंक यू, आप ही की वजह से हुआ है जो हुआ है। में? थैंक यू सो मच सर। आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? 16 ईयर कंप्लीट हो गए उसके लिए कुछ? तो ये तो सुंदर लग रही है, इसमें क्या कमेंट करूं। क्या पूछ रहे तुम मुझे सुबह से? ये नागिन 7 की वो मत बोल यार, ठीक है, ठीक कंट्रोवर्सी जिस में नागिन लग रही हो। मतलब स्टाइलिश, हाँ, मतलब काफी सुंदर लग रही है। तो तुम इसको कम्प्लीमेंट दिया कि बहुत अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है। और जो 16 साल कंप्लीट हुए हैं उसके लिए तो हम बहुत लकी है कि 16 साल हमारे साथ कंप्लीट हुए हैं। बहुत लोग आए, उन्होंने अपना एफर्ट दिया, जिनकी वजह से आज ये शो चल रहा है। तो उन लोगों को भी थैंक यू, और राजन सर को भी थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। ऑडियंस को सबसे ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि उनकी वजह से चल रहा है। तो थैंक यू सो मच थैंक यू एंड थू सर। थू थू थू।